साइन 18 कॉस 72 कॉस 18 साइन 72, ये हमने वैल्यूज निकाल दी। अब हम निकालते हैं वैल्यू साइन 36 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये क्लियर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। हमने साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू अभी निकाली, √5 माइनस 1 बाय 4 इसका होल स्क्वायर, ये हमारी आ गई cos 36 डिग्री की वैल्यू। 1 माइनस यहाँ पे हो गया हमारा 2/16 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2√5। इसको मैं सॉल्व कर लूँ, 1 माइनस 1 बाय 8 इंटू 6 माइनस 2√5। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ, ये हमारा आ जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 2√5 अपॉन 8। सो ये हमारा हो गया 8 माइनस 6 हो गया 2 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ मैं इसको कह सकता हूँ √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। सो ये हमारी होगी cos 36 डिग्री की वैल्यू। cos 36 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 54 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 54। सो हमने cos 36 से निकाल ली, साइन 54 डिग्री की वैल्यू भी निकाल ली। इसी को आगे मैं एक्सटेंड कर दूँ, cos 36 के बजाय अब मैंने साइन 36 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, दैट मीन्स 1 माइनस इसका स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 1/16 इंटू 5 प्लस 1 प्लस 2√5। सो यहाँ से हमारा 16 के बजाय 4 कॉमन आ गया, ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस 6 माइनस 2√5। सो ये हमारा हो गया 1/4 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर हो गया माइनस 265। सो ये हमारी साइन 36 की वैल्यू भी आ गई। तो साइन 36 की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू कॉस 54 डिग्री। जैसे मैंने ये बताया कॉस 36 साइन 54। सो ये जस्ट आपको वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई एक वैल्यू लेट अस साइन 18 डिग्री या कॉस 18 डिग्री याद होगी तो आप कहीं भी बैठ के बाकी के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो ये हमने वैल्यूज़ का किया। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब है जैसे कोई भी आइडेंटिटी, जैसे लेट अस से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमेशा ही वैलिड है। लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो हमेशा वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ साइन ए इज़ इक्वल टू कॉस बी, ये कब कब वैलिड है, तो आपका पहला ही आंसर होगा इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो साइन ए को मैं 90 माइनस बी करूँगा तो ये कॉस बी आ जाएगा। सो इस प्रकार कुछ एक इक्वेशंस जो किसी कंडीशन में वैलिड होंगी उनको हम कहेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, पाई रेडियन है, प्रूव दैट cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन a साइन b cos c। अब मेरे को ये कंडीशन दी हुई है, सो मेरे को इस कंडीशन को कहीं ना कहीं यूज़ करना है। सो मैं कैसे यूज़ करूँगा, लेट अस से cos 2a cos 2b cos 2c दिया हुआ है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ सम है, यहाँ प्रोडक्ट है। सो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा cos a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2 cos CD फॉर्मूला लगाऊंगा। CD फॉर्मूला में cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 माइनस cos 2c। तो यहाँ पे मेरा बन गया 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी माइनस cos 2c। सो cos 2c को इफ आई वांट टू राइट एज 2 इंटू पाई माइनस a प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो ये हमारा बन जाएगा 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी माइनस cos 2 पाई माइनस समथिंग दैट इज इक्वल टू cos 2 टाइम्स a प्लस बी। मैंने अभी ये आइडेंटिटी यूज़ करी है, यहाँ पे c की वैल्यू मैंने डाल दी पाई माइनस a प्लस बी। 2 cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा
क्योंकि ऑल साइन टेन कॉस, जो कॉस है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एंड उसके बाद कॉस 2a प्लस बी बन गया। यहाँ से मैं इसको यूज़ करूँगा 2 टाइम्स कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी माइनस इसको मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a प्लस बी माइनस 1। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये हमारा बन जाएगा 2 कॉस a प्लस बी कॉमन आ गया, 2 कॉस a प्लस बी कॉमन, यहाँ पे हमारा आ गया कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, एंड ये माइनस माइनस प्लस 1। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर ये समेशन की फॉर्म में आ गया। इस पूरे की वैल्यू में पता है दैट इज इक्वल टू साइन ए साइन बी, ये हमने ए बी फॉर्मूले में किया हुआ है, 2 साइन ए साइन बी। यहाँ पे अगर मैं ए प्लस बी को लिख दूँ पाई माइनस सी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस पाई माइनस सी इंटू यहाँ पे हमारा आ गया 2 साइन ए साइन बी प्लस 1, वो वाला प्लस 1 आ गया। उसके बाद आप देखेंगे ये पाई माइनस सी हो जाएगा माइनस कॉस माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे मतलब माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू, अगर मैं 1 को आगे लिखूँ 1, ये हमारा हो गया कॉस पाई माइनस सी की वैल्यू है इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। सो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस कॉस सी, 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4 साइन ए साइन बी एंड कॉस सी, और यही हमें प्रूव करना था। सो ये हमें दिस इज इक्वल टू RHS। सो बड़ा इजीली हमने इसको प्रूव कर लिया कंडीशनल आइडेंटिटी को। आज का लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी ऐसा अननोन एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल लेट अस से साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा प्लस जो मर्जी इसमें आप लगाते जाए। दिस इज एन इक्वेशन, आपको कहा जाता है फाइंड थीटा। थीटा की अगर कोई रेंज दे दी जाती है तो आपको रेंज में फाइंड करना है, अगर थीटा की रेंज नहीं दी जाती तो आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्योंकि एक इक्वेशन जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसको साइन 30 डिग्री भी सेटिस्फाई करता है, एंड साइन 180 माइनस 30 यानी कि साइन 150 डिग्री भी सेटिस्फाई करता है, एंड साइन 30 डिग्री भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कई सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक थीटा दिया हुआ है, थीटा 0 to पाई में लाई कर रहा है, तो 30 डिग्री 150 डिग्री ये इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अगर हमें स्पेसिफिक एरिया नहीं दिया हुआ तो इसके कई इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं जिसमें हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन मतलब जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना हो तो मैं कहूँगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। n पाई, n अगर 0 है तो 0 है, 1 है तो पाई है, उसके बाद 2 पाई 3 पाई 4 पाई। सो ये हमारा होगा जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब स्पेसिफिक सोल्यूशन। स्पेसिफिक सोल्यूशन जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 30 डिग्री भी है 150 डिग्री भी है। ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसका मतलब है थीटा 60 डिग्री भी है, एंड 180 माइनस 60 120 डिग्री भी है, यानी कि π/3 एंड 2π/3। ऐसे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, अगर 0 to 2 पाई में थीटा लाई कर रहा है तो ये हो सकता है 90 डिग्री भी है, यानी कि π/2 एंड 3π/2 भी है। इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू -1/√3, 0 to 2 पाई में लाई कर रहा है थीटा, तो इसमें सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। इसका मतलब बेसिकली ये है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। सो ऑल साइन टेन कॉस, टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल मतलब ये हमारा होता है ऑल साइन टेन कॉस। सो इसका मतलब टेन नेगेटिव है, सो टेन नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ थीटा इसमें लाई कर रहा है, यहाँ थीटा इसमें लाई कर रहा है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू है 30 डिग्री की, बेसिकली एंगल 30 डिग्री है। सो 30 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो गया 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ तो 150 डिग्री है, यहाँ फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मीन्स 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो दैट मीन्स 330 डिग्री। सो ये tan की वैल्यू यहाँ पे है 150 डिग्री, यहाँ 330 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 30 निकाल के उसके बाद हमने कहा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा 180 माइनस 30 मीन्स 1, यहाँ इसको हम कह सकते हैं पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 5π/6।
तो ये हमारा हो गया 150 डिग्री। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3π/2, यहाँ 2π माइनस दैट इज इक्वल टू 11π/6 दैट इज इक्वल टू 330 डिग्री। बिकॉज पाई की वैल्यू 180 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 330 डिग्री। सो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब है? अगर हम जैसे जनरल सोल्यूशन निकालें साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो सकता है? थीटा में भी n n इज एनी इंटीजर, कोई भी हो सकता है। या कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा? थीटा कैन बी एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 1π/2 हो सकता है, 2 इसके बाद अगर n2 सब्सिट्यूट करेंगे तो 3π/2, n3 सब्सिट्यूट करेंगे तो 5π/2, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो हमारा कॉस थीटा 0 होगा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू nπ। अगेन साइन वाला ही सोल्यूशन इस पे चलेगा। तो ये हमारा होगा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकालना हमें इन तीन इक्वेशंस का, साइन फाई थीटा इज इक्वल टू 0, tan nx इज इक्वल टू 0, cos p थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 5 थीटा इज इक्वल टू nπ वेयर n इज एनी इंटीजर। उसके मतलब है थीटा इज nπ/5। इसका मतलब ये वाला कोई भी n मतलब n इज इक्वल टू 0 तो 0 होगा, उसके बाद 1 मतलब π/5, उसके बाद 2π/5, 3π/5, ये सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे सोल्यूशन को। इसी प्रकार tan nx इज मीन्स nx इज इक्वल टू लेट अस से mπ, m इज एनी इंटीजर, उसके बाद x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? mπ/n। सो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इसका, वेयर m इज एनी इंटीजर। इसी प्रकार cos p थीटा इस मीन्स p थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2n+1 इंटू π/2p। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे जनरल सोल्यूशन हो जाएंगे इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए साइन एन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन यहाँ पे सी डी फॉर्मूला लगेंगे, 2 साइन सी माइनस साइन डी से हमारा बन जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये हमारा बन जाएगा 2 कॉस 10 थीटा बाई 2 मीन्स 5 थीटा, साइन 8 थीटा बाई 2 मीन्स 4 थीटा। सो यहाँ ये टर्म 0 है, यहाँ ये टर्म 0 है। इसका मतलब है इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 5 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, n इज एनी इंटीजर। सिमिलरली 4 थीटा इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर हो यहाँ पे n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 π/10 एंड यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू nπ/4। सो दोनों ही इसके सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। इसके बाद अगर हम ये क्वेश्चन ट्राई करें कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, जनरल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, साइन mx प्लस साइन nx इज इक्वल टू 0। सो इसको मैं सॉल्व करूँगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू एक्स कॉस c माइनस डी बाई 2 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 0 है। सो अगर साइन m प्लस n अपॉन 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 और कॉस m माइनस n इंटू एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? m प्लस n बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू लेट अस से p पाई, क्योंकि n इसमें यूज़ हो रहा है ऑलरेडी तो मैं इसको n पाई नहीं लिख रहा। तो इसका मतलब जनरल सोल्यूशन आ जाएगा 2p पाई डिवाइडेड बाई m प्लस n। और दूसरी साइड पे अगर इसका है m माइनस n बाई 2 दिस इज इक्वल इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2p प्लस 1 इंटू पाई अपॉन m माइनस n। सो ये हमारा हो गया 2p पाई डिवाइडेड बाई m प्लस n, यहाँ पे होगा 2p प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई m माइनस n। सो ये दोनों ही जनरल सोल्यूशन है इसके। तो इस प्रकार जनरल सोल्यूशन निकालने हैं। एक लास्ट जो आज की थ्योरम जनरल सोल्यूशन की हम करेंगे, आइए लास्ट थ्योरम करते हैं। आज का लास्ट थ्योरम साइन थीटा साइन इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा होगी।
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगी। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगी। सबसे पहले tan वाला ले लेते हैं क्योंकि इजी टू प्रूव है। tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। दिस मीन्स साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस cos theta sin alpha is equal to 0. This implies sin of theta minus alpha is equal to 0. This implies theta minus alpha की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, that is equal to n pi। इसका मतलब सोल्यूशन क्या आ जाएगा, theta is equal to n pi plus alpha where n is any integer, तो इसका मतलब theta is equal to n pi plus alpha। ये tan का सबसे इजी था, मैंने सॉल्व कर दिया यहीं पे। अब आइए साइन और कॉस का सॉल्व करते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मीन्स साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। उसके बाद वही फॉर्मूला 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 0 है। अगर कॉस की टर्म 0 है, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो अगर कॉस की टर्म 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एनी ऑड मल्टीपल 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2p प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। मीन्स यहाँ पे कोई भी ऑड वैल्यू, अगर p की वैल्यू 0 है तो पाई माइनस अल्फा, p की वैल्यू 1 है तो 3 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई माइनस अल्फा, तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर तो थीटा की वैल्यू कैसी होंगी, आप देखोगे p की वैल्यू अगर 0 है तो पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, 7 पाई माइनस अल्फा, इस प्रकार की वैल्यूज होंगी। और अगर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू लेट अस से m पाई। सो m इज एनी इंटीजर, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m पाई प्लस अल्फा। सो m की वैल्यू अगर 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी थीटा की, दैट इज इक्वल टू अल्फा। अगर अदरवाइज पाई प्लस अल्फा अगर 1 है या 2 है तो 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा। सो इस प्रकार से इसकी वैल्यू अल्फा 0 1, यहाँ से अगर 1 है तो 2 पाई प्लस अल्फा, उसके बाद 4 पाई प्लस अल्फा, उसके बाद 6 पाई प्लस अल्फा, सारे इवन मल्टीपल। यहाँ पे सारे आएंगे ऑड मल्टीपल। अगर ऑड है तो साइन माइनस है, इवन है तो साइन प्लस है। तो अगर मैं जनरलाइज करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा। अगर n ऑड है तो यहाँ पे माइनस होता जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन आता जाएगा पाई माइनस अल्फा, उसके बाद 3 पाई माइनस अल्फा, उसके बाद 5 पाई माइनस अल्फा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और अगर n इवन है, लेट अस से 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, इसका मतलब है सिर्फ अल्फा। अगर उसके बाद m अगर 1 है तो यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा था 2 पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा। सो ये जनरल सोल्यूशन हमारा इस प्रकार का बन जाएगा साइन का, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा। सो ये हमारा जनरल सोल्यूशन इस प्रकार का बन जाएगा। उसके बाद है कॉस का सोल्यूशन। कॉस का सोल्यूशन कैसा होगा, नेक्स्ट है कॉस का सोल्यूशन। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसका बन जाएगा हमारा कॉस सी माइनस कॉस टी, ये हमारा बन जाएगा 2 साइन, इसका बन जाएगा कॉस साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 मीन्स अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर मैं माइनस इस साइड ले आऊँ तो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, इसका मतलब है यहाँ ये टर्म 0 है, यहाँ ये टर्म 0 है। अगर पहली टर्म 0 है सो दिस मीन्स थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू लेट अस से n पाई और लेट अस से p पाई, और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू q पाई। तो इसका मतलब है वेयर p इज एनी इंटीजर, एंड q इज एनी इंटीजर। इसके बाद मैं सॉल्व करूं, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू 2p पाई माइनस अल्फा, एंड यहाँ की वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 2q पाई
प्लस अल्फ़ा। सो इसका मतलब है अगर p की वैल्यू 0 है तो ये हमारा बन जाएगा माइनस अल्फ़ा, अगर p की वैल्यू 1 है तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा, अगर p की वैल्यू 2 है तो ये बन जाएगा 4 पाई माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे अगर q की वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा अल्फ़ा, q की वैल्यू 1 है तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा, q की वैल्यू 2 है तो 4 पाई प्लस अल्फ़ा। तो आप देखेंगे सिर्फ 4 पाई माइनस अल्फ़ा 4 पाई प्लस अल्फ़ा दोनों इसके सोल्यूशन है। आगे इवन आ रही है चीज़, पीछे प्लस माइनस अल्फ़ा आ रहा है, अल्फ़ा प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, आगे इवन चीज़ 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये कॉस का हमने डिराइव किया, टैन का मैंने आपको पहले ही करा दिया। सो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, सो आप घर बैठ के उनके क्वेश्चन ट्राई करें। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसके लगभग मिड वे से आगे आ गए हैं। 60-70% टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया है। आगे आने वाले टॉपिक, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको और कवर करने की कोशिश करेंगे एंड कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री अब हम जल्द से जल्द ख़त्म करके फ़िज़िक्स का अगला टॉपिक शुरू करें। आप बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।